हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग आप लोगों से साझा करने वाले हैं ये भौतिक राशि और जो कुछ क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के, उनको देखेंगे और इसको समझेंगे क्या होता है, क्या होती है भौतिक राशियाँ, मापन, सिस्टम, व्युत्पन्न, मात्रक, ये सब क्या होते हैं, इनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये है कि भौतिक राशियाँ क्या होता है कि भौतिक राशियाँ वह पदार्थ होते हैं, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके। मतलब भौतिक राशि ऐसी होती है जिसका हम माप सकते हैं और जिसको संख्याओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। और इस तरह से ऐसे प्रदर्शित करने का मतलब प्रदर्शित किया जा सके, तो इस तरह से केजी, जैसे 5 केजी, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 50 किलोमीटर, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो होता है, ये जो 5 होता है, इसको बोलते हैं संख्यात्मक 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 मान। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक मान। और ये जो केजी है, इसको बोलते हैं मात्रक। और देखिए मापन के सिस्टम कितने होते हैं? मापन के सिस्टम 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 सिस्टम होते हैं। तीन सिस्टम में सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस को फ्रेंच सिस्टम और एफपीएस को ब्रिटिश और एमकेएस को मीट्रिक सिस्टम बोला जाता है। और इन सब का फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं ग्राम, इसको बोलते हैं सेकेंड। इसी तरह से इसका होता है फुट, इसका होता है पाउंड, इसका होता है सेकेंड। इसका होता है मीटर, किलोग्राम, इसका होता है सेकेंड। तो इसको कैसे, यहाँ पे देखिए एफपीएस जो सिस्टम है, ब्रिटिश इसको मापते थे, तो इसको ब्रिटिश पद्धति बोला गया। और सीजीएस को फ्रेंच यानी फ्रांस में नापा जाता है सीजीएस प्रणाली से, तो इसको फ्रेंच सिस्टम बोला गया। और एमकेएस जो है, इसको हर जगह नापा जाता है, जैसे इसको मीट्रिक सिस्टम बोला गया। और इन सबको मिलाकर एक ऐसी प्रणाली आई जिसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई सिस्टम की शुरुआत 1971 में जो है पेरिस, फ्रांस का एक जो पेरिस है, वहाँ से हुआ था। माप तोल का एक अधिनियम हुआ था, माप तोल प्रणाली का एक अधिनियम हुआ था। उस अधिनियम के तहत सन 1971 में फ्रांस में एसआई सिस्टम की शुरुआत हुई। और एसआई सिस्टम में सात सात बेसिक यूनिट यानी और 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट कौन कौन सी हैं? बेसिक यूनिट की हिंदी जो होती है आधारी मात्रक, और सप्लीमेंट्री यूनिट की जो हिंदी होती है, इसको बोलते हैं पूरक मात्रक। तो बेसिक यूनिट जो होती है 7 होती है। और ये जो 7 हैं यहाँ पे हैं, जो दिख रही हैं, लंबाई जैसे कोई चीज़ कितनी लंबी है, उसको किस चीज़ में नापेंगे, उसका पैमाना क्या होता है, तो मीटर होता है। द्रव्यमान, कोई चीज़ कितनी उसमें द्रव्यमान है, उसको कैसे नापेंगे, तो इसको किलोग्राम में मापा जाता है। और समय जो है, समय को मापने की इकाई जो है सेकेंड है। ताप को केल्विन, धारा एम्पियर। धारा देखिए विद्युत धारा से संबंधित है। और ज्योतिष तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। और समतल कोण और घन कोण, इसको बोलते हैं, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको बोलते हैं समतल कोण और घन कोण को का मात्रक होता है। और यहाँ पर देखिए समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है, मतलब समय किसी पर निर्भर नहीं रहता है। और विद्युत मात्रक जो है, व्युत्पन्न मात्रक, विद्युत नहीं, व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं,
जो आधारी मात्रक से प्राप्त होते हैं, जो आधारी मात्रक से प्राप्त होते हैं, मतलब कि जो इन सब से मिलके बनते हैं, उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं सब से मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है, और इसमें लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पे ये जो मीटर स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। चाल में देखिए दूरी और समय, दूरी बटे समय होता है। फार्मूला आप लोगों को याद यही होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। कोई चीज़ कितनी दूर जा रही है उसको मीटर में नापेंगे, और कितने समय में जा रही है उसको सेकंड में नापेंगे, यानी तो इसका होगा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और वेग जो है, वेग विस्थापन, विस्थापन तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो, अब इसको हम मिटा देते हैं कि विस्थापन क्या होता है, इसको बताने के लिए। देखिए विस्थापन, कोई कोई वस्तु यहाँ से अगर यहाँ तक आ रही है, तो और इस रास्ते से अगर ऐसे आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह दूरी, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, जो शॉर्टकट रास्ता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन। तो कोई वस्तु कितनी दूर जा रही है विस्थापित होकर, मतलब एक शॉर्टकट रास्ते से, मान लीजिए कि एक ए रास्ता है, इस तरह से हम ए, एक पॉइंट ए है, ए बी पॉइंट है, तो इस तरह से आएगा इस रास्ते पर, तो बोलेगा कि यह दूरी चल के आया है। लेकिन अगर ऐसे सीधे नाप दे तो इसको बोलेगा कि यह विस्थापन है। क्या है, विस्थापन। विस्थापन। तो विस्थापन और समय के जो ये विस्थापन बटे समय होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। इसका मात्रक निकाल लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड इसका भी आएगा। आवेग जो है, आवेग जो होता है बल और समय, बल गुणे समय को आवेग बोलते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन बल का, और समय का मात्रक होता है सेकंड। न्यूटन को ऐसे पूरा खोल के लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है न्यूटन का। तो देखिए अगर न्यूटन को हम बल का मात्रक अगर निकालना है तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे। बल, बल का जो फार्मूला होता है एम ए, यानी इसका होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका होता है त्वरण, त्वरण इसका ए गुणा में होता है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको पूरा सही से सेट करेंगे तो किलोग्राम मीटर सेकंड पर -2, इस तरह से घात आ जाएगी। और ये होता है किस चीज़ का मात्रक, बल का मात्रक। तो बल के मात्रक से हमको यहाँ से न्यूटन, इसको न्यूटन ही बोलते हैं, न्यूटन। और न्यूटन को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको सेकंड से गुणा करेंगे। तो अब इसके बाद जब गुणा करेंगे तो यह इसका एक प्लस घात और इसका दो माइनस घात जुड़ के माइनस में एक घात हो जाएगा। तो ये आवेग का मात्रक निकल जाएगा, जो किस चीज से प्राप्त हो रहा है, तो आधारी मात्रक। किस चीज से, आधारी मात्रक जो थे, बेसिक यूनिट जो होती हैं उन्हीं सब से। देखिए यहाँ पर मैं, मीटर भी बेसिक यूनिट है, और सेकंड भी बेसिक यूनिट है, किलोग्राम भी बेसिक यूनिट है, और मीटर और यहाँ पर सेकंड, ये सब तीनों बेसिक यूनिट है। अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे घनत्व जो होता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसमें भी देखिए यहाँ पर भी ये भी जो है ये बेसिक यूनिट है, ये भी बेसिक यूनिट है। तो इसमें जो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा जो होती है, जो आधारी मात्रक से प्राप्त हो, उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताएंगे कि समवेग, समवेग का क्या मात्रक होता है। दूसरा आवर्धन, आवर्धन का क्या मात्रक होता है, पता करके बताइएगा। और कौन सी राशि, कौन कौन सी दो राशियां हैं, कौन कौन दो राशियां हैं जिनका जिनका मात्रक समान होता है, समान होता है। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आशा है कि आप लोग इनमें से
इसका क्वेश्चन इस आवर्धन का अवश्य देंगे। और आवर्धन क्वेश्चन में पेपर में जरूर पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप लोग डिस्कशन हो रहा है और हमारे चैनल पे, और यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही जो घंटा का आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।